ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये यूपी बोर्ड 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे उस मैथड की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने अब कई बार बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि न्यूमेरिकल को पढ़ते समय जो जो जानकारी आपको मिलती जाए उसको नीचे लिखते जाना चाहिए। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा उस तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ऑन डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 15 ग्राम को दिया है। ओके, फिर आगे बोला गया है इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया गया है आपको 150 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। आ डिप्रेशन ऑफ 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो दिया है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया भैया? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जो डिग्री होता है उसको उसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर केल्विन ही रखना है तो इसको 1.2 डिग्री केल्विन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसको केल्विन और डिग्री में बदलते समय कोई भी क्वांटिटी में ऐड नहीं होगी, तो इसको केल्विन न लिख करके डिग्री में ही रहने देंगे। तो डिप्रेशन ऑफ 1.2 इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जगह 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक हम लोग सवाल पढ़ चुके, जानकारी जो जो मिली हम लिख चुके। इज रिकॉर्डेड कैलकुलेट द मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलर वेट, मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर वेट कैलकुलेट करना है तो उसको एम मान लेते हैं कि वो एम है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सवाल को। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको आप लोग के एफ बोलते हैं, इसकी वैल्यू दी है 1.86, तो उसको यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जो जो जानकारी आपको दी गई है आपको यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। वेट हमको दिया 15 ग्राम, वेट ऑफ वाटर दिया 150 ग्राम, डेल्टा टी एफ दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास को हमको कैलकुलेट करना है सब्सटेंस के, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको के एफ की वैल्यू दी गई है। अब देखिए इसके बाद आपको जब सोल्यूशन चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब वहाँ पे आपको बताया गया था कि जब दो सब्सटेंस का वेट दिया हो तो जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होती है उसको हमेशा सोल्यूट बोलते हैं। तो ये 15 ग्राम है तो इसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो इसको आप लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ तक। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला आप लोग जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट। हम क्या जानते हैं भैया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट वो इक्वल होता है किसके भैया? के एफ इंटू एम के। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम आ जाएगा। ये फार्मूला होता है जहाँ पर एम का मतलब है मोलरिटी से, मोलरिटी से। एम का मतलब किससे भैया? मोलरिटी से। अब देखिए आगे, यहाँ तक हम लोग करते हैं। अब हमको पता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपके पास होता है वो आ गया के एफ। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ
सब्सटेंस डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें दिया, इन केजी। क्या ये होगा फार्मूला? अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1.2। के एफ की वैल्यू सवाल में देखिएगा दी है 1.86 इंटू मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वैसे ही रख दीजिए क्योंकि पता नहीं है, मोल ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमको ग्राम में दिया है 150 ग्राम, तो अगर केजी में बदलना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 1000, ये आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए। अब इसके बाद तो सिंपल सा क्या करना है, आपको केवल कैलकुलेशन करना है, केवल क्या करना है भैया, कैलकुलेशन करना है। क्या इसको कल के दिन हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1.2 इंटू ये लिखा है 150 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 1.86 इंटू मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, ये लिखा है यहाँ तक। अब क्या कल के दिन इसको भैया अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 टू जो 15 टू जो 30, 3 15 50, 180 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा इक्वल टू 1.86 इंटू मोल ऑफ सब्सटेंस, ये आ जाएगा। क्या 10 से 1, तो इसको भाई 9/50 डिवाइड बाई 1.86 इक्वल टू मोल ऑफ सब्सटेंस लिखा जा सकता है, मोल ऑफ सब्सटेंस। बताइए अगर इसको लिखा जा सकता है तो क्या कल के दिन इसको 9, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसको ये लिखा जा सकता है इक्वल टू मोल ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है। अब अगर वेट ऑफ मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस को इस तरफ ले आऊँ तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है कि मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वैल्यू रख दो, तो वो थी आपके पास 15 इंटू 9 थी ऊपर जाएगा, जब इसको उधर ले जाओगे डिवाइड बाई 9, क्या ये आ जाएगा, देख लो भाई। तो इसको इधर ले जाओ और इन चीज़ों को इधर ले आया। अब ऐसा होगा तो क्या इसको 3 से 5 3, 3 से 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, क्या इसको कल के दिन 155 लिखा जा सकता है भैया, देख लीजिए आप सही से, इसको 155 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये आपके पास मोल ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये आपके पास क्या आ गया भैया, मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस आ गया। वो कितना होगा भैया 155 होगा, वो आपके पास कितना होगा भैया 155। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।